हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन हिस्ट्री का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईवीसी से सवाल पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, तो इसके लिए लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो पहले देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन था। ये यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली चीज़ है, अर्बन है। अर्बन सिविलाइजेशन था, रूरल नहीं, अर्बन। ये पॉइंट याद रखेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली 3300 बीसीई से 1300 बीसीई तक चला था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है? क्योंकि ये कहाँ पर लोकेटेड है? इंडस रिवर के किनारे लोकेटेड है, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम पड़ा है। तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये जो लोकेशन है ये है प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और एक चीज़ याद रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्पररी था? देखिए, इट इज़ कॉन्टेम्पररी टू मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, मतलब सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये कुछ चीज़ें बेसिक याद रखना है आपको। अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ आईवीसी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एंड अनाउंस्ड टू द वर्ल्ड बाय सर जॉन मार्शल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1924। यहाँ से पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? तो वहाँ पर सर जॉन मार्शल होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में होगा और यही होगा आंसर। अगर पूछा जाए हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था, तो दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो किसने डिस्कवर किया था? राखालदास बनर्जी। ये आपको ऐसे याद रखना है। तो हड़प्पा जो है ये फर्स्ट आईवीसी साइट है। हड़प्पा क्या है? फर्स्ट आईवीसी साइट है। कब डिस्कवर हुआ था? 1920 को। और 1921 मतलब ठीक अगले साल राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो डिस्कवर किया। तो दयाराम साहनी एक्सकवेटेड हड़प्पा इन 1920, राखालदास बनर्जी एक्सकवेटेड मोहनजोदड़ो इन 1921। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, एक्सटेंशन ऑफ आईवीसी। तो इसका जो एरिया है लगभग 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। अब इसके एक्सट्रीम बाउंड्रीज देखते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट है मंडू, जम्मू। सदर्न मोस्ट दैमाबाद, महाराष्ट्र। ईस्टर्न आलमगीरपुर, वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न है सुस्काजेंदर, बलूचिस्तान, मतलब ये है पाकिस्तान में। आईवीसी का जो एक्सटेंशन था वेस्ट की तरफ, एकदम वेस्टर्न मोस्ट जो लोकेशन है वो है सुस्काजेंदर, बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान। और वेस्टर्न यूपी में आलमगीरपुर। तो आपको ये सब याद रखना है। मांडू नॉर्थ में, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुस्काजेंदर। सुस्काजेंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये जो मैंने बना कर दिया है डायग्राम, ये डायग्राम आप याद रखेंगे। ये याद रख लेंगे तो यही से आप एक दो क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं इम्पोर्टेंट साइट्स। तो इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, उसका प्रेजेंट लोकेशन क्या है और की फीचर्स क्या है, मतलब की फाइंडिंग्स क्या है, या फिर क्या क्या वहाँ से इम्पोर्टेंट एक्सकवेशन हुआ है वो देखेंगे हम। तो पहला देखिए हड़प्पा, लोकेशन है पंजाब पाकिस्तान। की फीचर्स ग्रैनरीज, सील्स, सिमेट्री, एच शेप सिमेट्री। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में था। ग्रेट बाथ, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये तो पता ही है सबको, इम्पोर्टेंट भी है। धोलावीरा गुजरात इंडिया। वाटर रिजर्वर, वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर रिजर्वर ये पूछा गया है कि कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट में वाटर रिजर्वर मिला है, तो वो है धोलावीरा। वाटर रिजर्वर सिस्टम या फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाया गया है, तो वो भी होगा धोलावीरा। अब देखिए कालीबंगन राजस्थान इंडिया।
इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है याद रखना। राजस्थान का एक साइट है कालीबंगन, इम्पॉर्टेंट साइट है। फायर अल्टर्स मिला है, क्लाउड फील्ड मिला है, ये सवाल पूछा गया है, ये भी PYQ है। क्लाउड फील्ड कहाँ मिला है? कालीबंगन। लोथल, कालीबंगन का एक मीनिंग है, ठीक है, वो है ब्लैक बैंगल्स, मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा पॉइंट। अच्छा, लोथल जो है ये गुजरात इंडिया में है। डॉकयार्ड, तो एंशियंट डॉकयार्ड, सबसे ओल्डेस्ट डॉकयार्ड कहाँ पर मिला है? लोथल में, ठीक है, एकमात्र ऐसा साइट था लोथल जहाँ पर डॉकयार्ड मिला है। और बीड मेकिंग भी लोथल। बीड मेकिंग 2 जगह पर होगा, चान्हुदारो और लोथल, ठीक है। अब देखिए बनवाली, राखीगढ़ी, दोनों ही हरियाणा। बनवाली क्यों फेमस है? यहाँ पर टेराकोटा फ्लावर मिला है, फोर्टिफाइड टाउन। राखीगढ़ी लार्जेस्ट IVC साइट इन इंडिया, राखीगढ़ी, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट IVC साइट है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट जो कि इंडिया में है वो है राखीगढ़ी। वैसे लार्जेस्ट क्या है? मोहनजोदड़ो, लेकिन वो इंडिया में नहीं है। अब चान्हुदारो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है, सिंध। बीड मेकिंग, सीतादेल। तो बीड मेकिंग के लिए 2 साइट क्या क्या हुआ? बीड मेकिंग के लिए 2 साइट हुआ, लोथल और चान्हुदारो, याद रखेंगे। वाटर रिजर्वर धोलावीरा, ठीक है, मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ग्रेट बाथ एंड डांसिंग गर्ल, मोहनजोदारो। उसके बाद क्लाउड फील्ड, कालीबंगन। टेराकोटा फ्लाव, बनवाली। लार्जेस्ट IVC इन इंडिया, IVC साइट इन इंडिया, राखीगढ़ी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मैप भी दे दिया है, अगर मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपको याद रखने के लिए। देखिए धोलावीरा गुजरात में है, लोथल ये भी गुजरात में है। अब देखते हैं राजस्थान का क्या है, कालीबंगन राजस्थान। बनवाली है, देखिए बनवाली, राखीगढ़ी हरियाणा में है ये दोनों। रोपर कहाँ है? पंजाब में है। मंडा कहाँ देखा था हमने? कश्मीर, ठीक है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। और देखिए अब कुछ जो पाकिस्तान में है उसमें क्या क्या है? हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदारो, चान्हुदारो, कोट दीजी, बालाकोट, अमरी, अल्लादिनो। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स जो है याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम इसीलिए याद रखें क्योंकि वहाँ पर ऐसे आपको ऑड वन आउट करने दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा साइट इंडस वैली साइट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम याद रख लेंगे। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ IVC वो क्या है? टाउन प्लानिंग। तो जो IVC के टाइम पे जो टाउन्स हुआ करते थे 2 पार्ट्स होता था। सिटाडेल मतलब अपर पार्ट, ये है सिटाडेल, और लोअर पार्ट ये लोअर टाउन था। लोअर टाउन और सिटाडेल। तो ऐसा माना जाता है कि लोअर टाउन में नॉर्मल लोग रहते थे और सिटाडेल में प्रीस्ट किंग या फिर जो राजा तो नहीं कह सकते, मतलब जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो रहते थे, प्रीस्ट किंग कह सकते हैं। जो स्ट्रीट्स था वो कैसा था? ग्रिड पैटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। लैम्प पोस्ट और ट्रस्टबिन्स, इन सब का एविडेंस मिला है, इसका मतलब सैनिटाइजेशन भी था। ट्रस्टबिन था मतलब सैनिटाइजेशन था। कैसा सैनिटाइजेशन? एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, एडवांस, ठीक है, एडवांस ड्रेनेज एंड सैनिटाइजेशन। ब्रिक हाउस विथ प्राइवेट वेल्स, हर हाउस में खुद के वेल्स हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो ब्रिक्स होते थे जनरली ये बर्न्ड ब्रिक्स होते थे या फिर बेक्ड ब्रिक्स होते थे। तो स्टैंडर्डाइज जो बर्न ब्रिक्स थे उसका रेशियो याद रखना 1:2:4। तो ये जो ब्रिक्स होते थे वो होता था, रेशियो क्या होता था उसका? ब्रिक्स का रेशियो होता था 1:2:4। अब देखिए ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो रिचुअलिस्टिक यूज़ के लिए यूज़ होता था। तो ग्रेट बाथ जो था वो रिचुअलिस्टिक यूज़ के लिए यूज़ होता था जो कि मोहनजोदाड़ो में था। बहुत बड़ा एक देखा है फोटो में शायद आपने, ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं। तो फिर यहाँ पर फिर से देख लीजिए टाउन प्लानिंग मतलब एक चीज़ आपको समझ आ रहा होगा कि अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन था, बहुत अच्छा सैनिटाइजेशन था, ड्रेनेज सिस्टम था बहुत अच्छा, ग्रिड पैटर्न रोड्स थे, ऐसे ग्रिड पैटर्न रोड्स थे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल में कट करता था रोड्स। अच्छा, सिटाडेल और लोअर टाउन 2 पार्ट में डिवाइडेड था टाउन्स, ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमी। तो प्राइमरीली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड।
तो प्राइमरी इकोनॉमी क्या था? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड, मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन होता था। तो एग्रीकल्चर में मेन प्रोडक्ट्स क्या था? बर्ली एंड व्हीट। अदर क्रॉप्स क्या है? पल्सेस, कॉटन, सीरियल्स, डेट्स, मेलन्स, पीस एटसेट्रा। अदर्स याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है बर्ली एंड व्हीट मेनली। एनिमल डोमेस्टिकेशन होता था कैटल, बफेलोज, गोट्स, शीप, पिग्स, कैमल्स, बट ये चीज़ याद रखना है आपको, नॉट हॉर्स। वैसे हॉर्स का रिमेन मिला है चंडूदाड़ों में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो लोग एनिमल डोमेस्टिकेशन जो करते थे हॉर्स उसमें नहीं था इंक्लूड, ये याद रखना पॉइंट। अब देखिए क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, कौन से इंडस्ट्रीज था? पॉटरी, बीड मेकिंग, सेल वर्किंग, स्पिनिंग, वीविंग, मेटलर्जी। इसमें से कौन सा मेटल? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। आयरन नहीं था, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। तो इकोनॉमी हमने देखा, अब हम देखते हैं स्कल्पचर। 2 मेन फिगर्स इन स्टोन हैव बीन फाउंड। मिला है, क्या मिला? टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन, ये है टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन, ये आपको याद रखना है, रेड सैंडस्टोन। बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन इन ए स्टीयरटाइट, ये जो बियर्डेड मैन है ये स्टीयरटाइट से बना था, और टॉर्सो था रेड सैंडस्टोन का। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ब्रोंज का भी यूजेस देखिए, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिला है, स्टोन स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट किंग मिला है, तो ये सब स्कल्पचर के अंदर आ रहा है। टेराकोटा फिगर्स में मिला है, जैसे कि मदर गॉडेस, बियर्डेड मेल्स विथ कॉइल्ड हेयर। ऑर्नामेंट्स क्या क्या था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, इनसे बना था। बीड्स देखिए, जो बीड्स होता था बहुत महंगे महंगे जेम्स और स्टोन से बना था। एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, टर्किश, लापिस लाजुली। ये नाम मैंने क्यों बोल दिया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लापिस लाजुली अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लापिस लाजुली। पॉटरी देखिए, पेंटेड एंड व्हील मेड। तो पॉटरी जो था वो पेंटेड होता था, व्हील मेड मतलब व्हील पे बना था। सील्स कैसे थे? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पॉटरी को अलग से पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो पॉटरी बेसिकली प्लेन एंड पेंटेड पॉटरी हुआ करता था। प्लेन जो पॉटरी था वो मोर कॉमन था, सबसे ज़्यादा कॉमन हुआ करता था। अब देखिए, प्लेन पॉटरी में जनरली मेड ऑफ रेड क्ले विथ और विदाउट अ फाइन रेड और ग्रे स्लिप। तो रेड क्ले से प्लेन पॉटरी होता था। ब्लैक पेंटेड पॉटरी भी था, हैज़ अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप विथ पेंटेड जियोमेट्रिक एंड एनिमल डिजाइंस। तो जियोमेट्रिक डिजाइंस, एनिमल डिजाइन बना होता था ब्लैक पेंटेड पटरी के ऊपर। अब देखते हैं सील्स के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं इसको हम। देखिए, मोस्ट ऑफ द सील्स वेर मेड ऑफ स्टीएटाइट, ये पॉइंट याद रखेंगे। अ फ्यू ऑफ सील्स वेर ऑल्सो मेड ऑफ गोल्ड, आइवरी, एगेट, टेराकोटा, शर्ट एंड फेंस। While most of the seals are square, it was found that triangular, rectangular, circular, cylinder seal also be used. मतलब बोल रहा है कि most of the seals, जैसे कि यहाँ पर most of the seals are made of steatite, वैसे ही most of the seals were square shaped। वैसे triangular भी मिलता था, rectangular भी मिलता था, circular भी मिला है, cylindrical भी मिला है, ठीक है, लेकिन most of the seals were square, ये बोला जा रहा है। स्क्रिप्ट क्या था? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो कि आज तक पढ़ा नहीं गया, किसी ने पढ़ नहीं पाई, ये टू बी डिसिफर्ड, मतलब अनडिसिफर्ड है। सील्स में कौन से एनिमल्स पाए गए हैं? देखिए, यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसेरस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बफेलो एटसेट्रा, याद रखेंगे। बट नो एविडेंस ऑफ काउ, सील्स के ऊपर काउ का कोई एविडेंस नहीं है। बुल का एविडेंस है लेकिन काउ का एविडेंस नहीं है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और देखिए, मोस्ट मार्केबल सील क्या है? पशुपति सील, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पशुपति सील माना जाता है कि प्रोटोसिवा के हिसाब से उनको कंसिडर किया जा रहा है। इट हैज़ वेरियस एनिमल मोटिव्स सच एज एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस, बफेलो, एंटीलोप्स। हम फोटो में देख लेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, पशुपति सील देखते हैं, ये है पशुपति सील, ये है प्रोटोसिवा या फिर पशुपति। वी कैन कंसिडर हिम एज प्रोटोसिवा। अब देखिए, इसके ऊपर कौन से एनिमल्स है? राइनोसेरस, बफेलो, डियर मतलब एंटीलोप या डियर, टाइगर, एलिफेंट, हो गया 5 एनिमल्स का नाम याद रखना है आपको। अब देखिए, रिलीजियन, नो टेम्पल्स, नो क्लियर एविडेंस ऑफ ओरिजिनेटेड रिलीजियन। कोई पर्टिकुलर रिलीजियन का
एविडेंस है ही नहीं, कोई टेम्पल का एविडेंस नहीं है। तो क्या है, मदर गॉडेस फिगर मिला है, प्रोटोसिवा का फिगर मिला है, पशुपति शील जो है। इसका मतलब मेल फीमेल दोनों भगवान को पूजा किया जाता था, मदर गॉडेस भी और पशुपति शिवा हमने देखा है ऑलरेडी। इन दोनों का ही वर्शिप करते थे वो लोग। अब देखिए पीपल ट्री, यूनिकॉर्न मोटिव, ये सब मिला है। पीपल ट्री भी एविडेंस मिला है, यूनिकॉर्न मोटिव ये है, यूनिकॉर्न मोटिव। फायर अल्टर्स मिला है कालीबंगन में, ये देखिए फायर अल्टर्स मिला है कालीबंगन में। तो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखिए डेक्लाइन ऑफ आईवीसी अराउंड 1900 BCE। पॉसिबल कॉजेस क्या है, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स। कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है, स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है, तो मान लिया जाता है पॉसिबल कॉजेस है क्लाइमेट चेंज, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब हो सकता है। या फिर ड्राइंग ऑफ रिवर, घग्गर हकरा जो रिवर था वो सूख गया, तो पानी नहीं मिलने की वजह से हो सकता है कि ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया हो। डिक्लाइन इन ट्रेड, आर्यन इन्वेशन, ये थ्योरी डिबेटेड है। और ये लग रहा है कि ये एक थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो थ्योरी है ये थोड़ा कंक्रीट हो सकता है। पॉसिबल कॉजेज में से ये थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है इस कॉज का, क्योंकि आर्यन इन्वेशन हुआ था इसके बाद। तो आर्यन इन्वेशन के बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गया, वैदिक एज स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए आईवीसी डिक्लाइन हो गया ऑब्वियसली। एक पॉइंट यहाँ पर मैं बोल देती हूँ, आईवीसी जो है आपको याद रखना है, ये था अर्बन सिविलाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वैदिक एज या वैदिक कल्चर, वो होगा रूरल। ये पॉइंट याद रखना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए यहाँ पर लिखा है, द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, आयरन। आपको पता होगा इसका जवाब, आप कहाँ करेंगे, कमेंट में इसका जवाब देंगे आप। अब आज का हमारा कोट क्या है, देखिए, नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बी पेशेंट। तो आपको कभी गिव अप नहीं करना है, आप अपना मेहनत करते जाइए, जो अचीवमेंट है वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। अगर आपका कोई गोल छोटा सा होता तो आप बहुत इजीली उसको अचीव कर सकते थे कम टाइम में, लेकिन आपने जो चुना है वो एक बहुत बड़ा एम्बिशन है, बहुत बड़ी गोल है। किसी को सिविल सर्वेंट बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो ये बड़ी बड़ी गोल्स को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए बी पेशेंट। ओके, तो बस यही तक थी ये वीडियो। इसका पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो माइंड मैप्स बाय एशा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।